नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं हरियाणा के सिरसा ज़िले की, और घग्गर नदी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लाइव तस्वीर आप देखिए मेरे साथ। और घग्गर नदी में चूँकि जल स्तर है वो लगातार बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि पिछले 4 या 5 दिनों से चंडीगढ़ और पंजाब में बरसात हो रही है। उस बरसात का पानी है वो घग्गर नदी में आना शुरू हो गया है। और इस वक्त मैं आपको सिरसा के खैरेका स्थित गांव की तस्वीर दिखा रहा हूं। घग्गर नदी का ये नेशनल हाईवे पे बना हुआ पुल है, और जब भी कोई वाहन इस पुल से गुजरता है तो कंपन ज़रूर होता है, क्योंकि पुल पूरी तरह से हिल जाता है। और 2 साल पहले ऐसा हुआ भी था कि ये पुल है एक तरफ से धंस गया था, क्योंकि इस पुल को घग्गर नदी पे जो पुल ये बनाया गया, नेशनल हाईवे ने जब इस पुल का निर्माण किया तो एक पुल है वो जो पुराना पुल है वो रखा गया, और जो नया पुल है वो एक और बनाया गया। लेकिन पुराने पुल पर आज भी कोई वाहन गुजरता है तो कंपन ज़रूर पैदा होता है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें इस वक्त घग्गर नदी की दिखा रहा हूँ। मेरे साथ आप घग्गर नदी की लाइव तस्वीर देखिए। और चूँकि लगातार जल स्तर है वो बढ़ रहा है, हालांकि करीब 3 दिन पहले है वो जल स्तर बिल्कुल कम हो गया था, डाउन हो गया था, लेकिन अब फिर से जो जल स्तर है वो बढ़ना शुरू हो गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गुलाचिका हेड पर जो पानी है वो जो है बढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि गुलाचिका से ही सिरसा में O2 हेड पे पानी पहुंचता है। उसके बाद ये पानी राजस्थान को चला जाता है। तो राजस्थान के किसानों के लिए ये खुशी की खबर है कि घग्गर नदी में जल स्तर बढ़ रहा है, और राजस्थान के किसानों को इस घग्गर नदी के जल स्तर से सिंचाई करने का मौका मिलेगा। वहीं हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा के कुछ गांव हैं जो जिन गांवों ने बाढ़ का दंश झेला हुआ है, उन गांव के लोगों की सांसें जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता है तो सांसें ज़रूर अटक जाती हैं। क्योंकि इससे पहले चाहे हम 2010 की बात करें या 1994 की बात करें, तो यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है कि सिरसा ज़िला में बाढ़ भी आ चुकी है और कई गाँव भी खाली हो चुके हैं। चाहे हम फरवाई कलां, फरवाई खुर्द, काफ़ी ऐसे गांव हैं सिरसा ज़िला में जो घग्गर नदी का दंश झेल चुके हैं। और इन दिनों चूँकि पंजाब और चंडीगढ़ में जब बरसात होती है तो घग्गर नदी में बरसात का पानी आता है। इस पानी से किसान जहां सिंचाई करते हैं वहीं जो है इस तट पे बसे हुए गांव की सांसें भी अटक जाती हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, और हमने आपको पहले भी लाइव तस्वीर घग्गर नदी की दिखाई थी कि किसान इस घग्गर नदी के पानी से अब फ़िलहाल सिंचाई कर रहे हैं। और किसानों का कहना है कि उनकी धान की फसल और नरमा की फसल है इस बार बम्पर होने वाली है, क्योंकि उनको जो ये पानी है घग्गर नदी का ये मिल रहा है। और इस पानी से चूँकि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, बरसात का ये पानी है। और ये भी एक ख़ास बात है कि हरियाणा में घग्गर ये एक ऐसी नदी है जहाँ पे मिट्टी साथ लेकर के आती है, क्योंकि ये पहाड़ों की मिट्टी है जो उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। अगर ये पानी इस मिट्टी का ये जो पानी है वो किसी फसल में लग जाता है तो फसल का उत्पादन है वो बढ़ जाता है, ऐसा यहाँ के किसानों का कहना है। और मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि पानी जो है उसका जल स्तर बढ़ रहा है, घग्गर नदी का पानी आना शुरू हो गया है, और किसान भी पूरी तरह से फ़िलहाल खुश नज़र आ रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ता है तो संभाविक बात है कि जो घग्गर नदी के तटबंध है वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। और इससे पहले जहाँ जिला प्रशासन ने तटबंध मजबूत करने के निर्देश सिंचाई विभाग को दिए थे, वहीं कुछ गाँव का कहना है जहाँ पे हर बार जब इस बरसाती सीज़न में जब दिक्कत आती है, जल स्तर बढ़ता है, तो उन गाँव की सांसें अटक जाती हैं। गाँव के लोग खुद मिट्टी डाल करके जो घग्गर नदी के तटबंध हैं उनको मजबूत करते हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी है वो भी उनका भी ठिकरी पहरा है वो शुरू हो जाता है, गांव के लोगों का भी ठिकरी पहरा है वो भी शुरू हो जाता है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में अगर घग्गर नदी में जल स्तर बढ़ेगा तो ठिकरी पहरा भी शुरू हो जाएगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। घग्गर नदी की तमाम अपडेट्स के लिए हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते रहेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।